Third question is, given below are the seats won by different political parties. In the polling outcome. Of a state assembly elections. टेबल दिया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी ये टेबल इस फॉर्म में दी है, कोई बात नहीं है, जैसा भी दिया हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमें इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है. ए बी सी डी ई एंड एफ, दीज आर द पॉलिटिकल पार्टीज. और यहाँ पर उन्होंने कितनी सीट्स जीती, हर पार्टी कुछ सीट्स जीतेगी या हारेगी. तो यहाँ पर जो वन की उन्होंने वो दिया हुआ है, हाउ मच सीट्स दे वन, 37, 29, 10 एंड अगेन 37. स्टूडेंट्स, इलेक्शन में भी हमारा ये जो डायग्राम है ग्राफ का या बार डायग्राम या हिस्टोग्राम, ये बहुत काम में आता है. कैसे? रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में भी इलेक्शन हुए और कुछ स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए. हम अगर इलेक्शन की काउंटिंग नहीं देख पाए, मान लीजिए हमने न्यूज़ मिस कर दी है, ठीक है, या तो हम किसी और से सुन के अंदाज लगा लेते हैं, जैसे हमें हमारे फ्रेंड्स बताएंगे अरे ये फलानी जो है ये पार्टी जीत गई है, या ये पीछे चल रही है, या ये हार गई है. हम फ्रेंड्स लोगों से सुनते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें बताएंगे बेटा ये जो पार्टी है ये आगे चल रही है इतनी सीट से, या ये पार्टी जो है और इस बार तो इसे जीतना था पर ये हार गई है. ऐसे हम पब्लिक के थ्रू या हमारे फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस के थ्रू हम न्यूज़ सुनते हैं, या अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम खुद न्यूज़ देखते हैं. जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स के फॉर्म में रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. कोई डाउनफॉल हो गया, मतलब कोई जीत रही है, जीतते जीतते स्टेबल हो गई, स्टेबल होके अगेन उन्हें ज़्यादा सीट्स मिलने लगी, और फिर फाइनल जो रिजल्ट रहा उन्हें ये वाली इतनी सीट्स मिली. तो ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं इसके थ्रू भी अगर हमें न्यूज़ में इंटरेस्ट है एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो हम न्यूज़ के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, या कौन सी पार्टी हार रही है. सो ये क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही हम एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे. प्रोसीजर हमारा ये सेम रहेगा, अगर लगेगा तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0. यहां पर जो हम ले रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स लेंगे, नंबर ऑफ सीट्स 1 मीन जो जीते हैं सिर्फ वही केस है क्वेश्चन में, जो पार्टीज जीती हैं उन्हीं के बारे में बताए, जो हारी हैं जिन्होंने लूज किया है उनके बारे में नहीं है. यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पर स्केल में हम ए बी सी डी ई ले सकते हैं, वो हमें मेजरमेंट कुछ भी दिया ही नहीं है, पार्टीज के केवल नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, यहाँ पर हमें स्केल लेना पड़ेगा. स्केल लेने के लिए हम डेटा को ध्यान से देखेंगे. हमारा डेटा 10 से है 75 मीन्स ऑलमोस्ट 80 तक, 10 से 80 तक है. तो अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ले सकते हैं, या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लेते हैं. मैं यहाँ पर 0 to 10 ले रही हूँ क्योंकि ये कन्वीनियंट रहेगा. 30 और इसमें सारा कवर भी हो जाएगा. 50, 60, 70,
80, इससे ज्यादा डेटा नहीं है, और अगर होगा तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ना। पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी ए, हमने यहाँ नीचे ABCD लिख दिया जो हमें नहीं लिखना था, सॉरी। यहाँ पर हमारा स्केल आएगा ABCDE जो है हम बार के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर तो हमारा नॉर्मल स्केल आएगा, यहाँ भी मान लीजिए आप 0, 10, 20 कर सकते हैं, जो आपको लेना है स्केल वो आप स्केल ले सकते हैं, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपकी मर्जी है आप वो ले सकते हैं। 60, 70, 80, 90, 100 और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड होगा। 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। अब हम प्लॉट करेंगे। ए पार्टी ए ने कितनी सीट्स जीती हैं? 75। 75 कहां पर आएगा? 70 to 80 के बिल्कुल बीच में। सो दिस इज पार्टी ए, राइट। सीट्स आर 75। पार्टी ए आप यहां लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। दिस इज पार्टी ए। नाउ सेकेंड इज 55। 55 हमारा एग्जैक्टली यहां पर आएगा 50 to 60 के एकदम मिड पॉइंट पे। दिस इज 55। ये कौन है? पार्टी बी, ठीक है ना। थर्ड इज पार्टी सी। पार्टी सी ने 37 सीट्स जीती हैं। 37 कहाँ आएगा? 30 to 40 के बीच में, यहाँ आएगा। ये हो गया 35, 36 एंड 37। 37 बनाएंगे हम पिंक कलर से। 37। दिस इज पार्टी सी। नाउ पार्टी डी। पार्टी डी ने 29 सीट्स ली हैं। 29 कहाँ आएगा? ये 20 है, यहाँ 25 आ जाएगा, तो 29 ये 30 के पास आएगा। ये हमारा हो गया 29। दिस इज पार्टी डी। ई एंड एफ हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इसे। $100, $110 एंड 120, इसमें हमारा आ जाएगा 90 to 100। अभी हमारे पास क्या है? पार्टी ई इज 10। 10 कहाँ आएगा? यहाँ पर। दिस इज 10 एंड पार्टी जो है वो आपकी ई है। एंड लास्ट वन इज पार्टी एफ। पार्टी एफ इज 37। 37 मतलब ये हो गया। दो पार्टी ऐसी हैं जिन्हें सेम सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं। दिस इज पार्टी। अब स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में हम खुद ही अपने क्वेश्चंस रेस करें, कौन सी पार्टी नंबर 1 है, तो आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हैं ए इज द नंबर 1 पार्टी। जिसने सबसे ज्यादा सीट्स जीती हैं वो हो गई नंबर 1 पार्टी। हु इज द लूजर, या जिन्हें बहुत कम सीट मिली है, तो 10 जो है ई, पार्टी ई इज सबसे लेस किसके पास है? पार्टी ई के पास है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कौन सी ऐसी दो पार्टी हैं जिनको सेम नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, तो आप इमीडिएटली कहेंगे इसे भी 37 मिली है, इसे भी 37 मिली है, तो योर आंसर विल बी पार्टी सी एंड पार्टी एफ। तो देखिए बार के थ्रू कितना आसान हुआ जवाब देना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या? क्वेश्चन में कहा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अभी मैंने आपको आंसर दिया 75 सीट सबसे ज्यादा पार्टी ए को मिली है। सो योर आंसर विल बी पार्टी ए विल वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो ये कितना आसान था समझना ग्राफ के थ्रू, राइट। सो नाउ आई एम मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड वी हैव डन, सेकेंड ऑल्सो, नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। और अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमें बार बनाना है या हिस्टोग्राम बनाना है। अभी तक जो हमें डेटा दिया हुआ था वन साइड डेटा था, मींस एक ही एक्सिस पर डेटा बन रहा था, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पर, और एक एक्सिस पर केवल
नाम थे, लाइक इलनेस वाला क्वेश्चन था तो उसमें अलग अलग इलनेस के कॉजेस थे, पार्टी का क्वेश्चन था तो अलग अलग पार्टी थी, और टीम का क्वेश्चन था तो अलग अलग टीम्स दी हुई थी। मीन्स डेटा जो था हमारे पास सिंगल डेटा था, सिंगल एक्सेस पे ही फॉर्म हो रहा था। अभी जो हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, अब ये एक्स एक्सेस पर भी बनेगा एंड वाई एक्सेस पर भी बनेगा। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, इसमें हम बार बनाएंगे कि हिस्टोग्राम क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तब भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हिस्टोग्राम ही फॉर्म होगा। सो हिस्टोग्राम अभी मैंने आपको पहले भी बताया ब्रीफ में, हिस्टोग्राम जो होते हैं उसमें गैप नहीं आएगा। मीन्स एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल के बीच में कोई गैप नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन में ही फॉर्म होंगे। और रेक्टेंगल का साइज कैसे हम पता करेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो अब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द लेंथ ऑफ 40 leaves of plant are measured correct to 1 millimeter. Millimeter को I am writing in short mm, and the obtained data is as follows. डेटा हमें दिया हुआ है, प्लांट, एक ही प्लांट की 40 लीव्स हैं, उनकी लंबाई नापी है, लेंथ नापी है, जो मिलीमीटर में नापी गई है। और जो अब डेटा दिया है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। डेटा इज, एक कॉलम है लेंथ इन मिलीमीटर, क्योंकि पत्तियां जो होती लीव्स वो बहुत छोटी होती हैं तो वो मिलीमीटर में ही मेजर की जाएंगी। एंड यहां पर है नंबर ऑफ लीव्स। टेबल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, टेबल में इंटरवल दिया हुआ है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, and last one is 172 to 180. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ये लेंथ जो है इंटरवल के फॉर्म में है कि इससे इसके बीच में कितनी लीव्स है 3, इस 127 से 135 मिलीमीटर के बीच में कितनी लीव्स है 5। तो ऐसे तरह के से हमें डेटा दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर डेटा को आपको ध्यान से देखना होगा और एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ 126 है और यहाँ 127 है, कोई लीव जो है 126.1 या 126.5 मिलीमीटर की भी तो हो सकती है। हमेशा एग्जैक्ट 126 आएगी या 127 ऐसा जरूरी है? लाइक हम एक लीव बनाते हैं, ठीक है, इस लीव को हमने मेजर किया, मान लीजिए हमने यहां से यहां तक इसको मेजर किया, तो क्या ये एग्जैक्ट 127 या 136 ऐसा फिगर आएगा? कभी नहीं। 127.1 भी आ सकता है, 127.2 भी आ सकता है, व्हाटएवर, वो डिपेंड करेगा मेजरमेंट पे, बट राउंड फिगर में आएगी ऐसा जरूरी है? नहीं। तो यहाँ पर डेटा जो है, कौन सा डेटा है? यहाँ से यहाँ तक का मिसिंग है। ऐसे डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में जमाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट एंड सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट का डिफरेंस देखेंगे। एक बार मैं आपको सारा ही रिवाइज करा देती हूँ।
ये है 118, ये है 126। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। इस इंटरवल की ये है लोअर लिमिट, इस इंटरवल की ये है अपर लिमिट, राइट? ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड इंटरवल 135, दिस इज लोअर लिमिट, शॉर्ट में लिख रही हूं, दिस इज अपर लिमिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल की अपर एंड सेकेंड इंटरवल की लोअर का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए यहां पर 1 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 126 है एंड यहां पर 127 है। सिमिलरली यहां 135 है एंड यहां पर 136 है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, 1 का। वो निकालने के बाद हम उससे बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड देते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। मीन्स हम क्या करेंगे, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल, कितना आया? 1। देन वी नीड टू डिवाइड बाय 2। तो 1 में जब भी 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.5, राइट? 0.5 जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लोअर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर में ऐड करेंगे। ये प्रोसीजर है, आई एम नॉट शोइंग, दिस इज अ प्रोसीजर। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 एंड अपर लिमिट में प्लस करेंगे। इससे हमारे न्यू इंटरवल्स फॉर्म होंगे, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देन यू कैन डिफरेंशिएट कि पुराने वाले में क्या कमी थी और अब जो नए बन गए हैं वो क्यों अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरवल्स लिखें। सो हमारे जो न्यू इंटरवल्स आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे एंड अपर लिमिट से प्लस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी टेबल न्यू हो जाएगी। टेबल हमारी यहां हो जाएगी लेंथ, अगेन इन मिलीमीटर, एंड यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ लीव्स, राइट? अभी हमारा था 118, माइनस करने के बाद वो हो जाएगा 117.5, मैं आपको राइट में बता रही हूं, एंड ये हो जाएगा 126.5। प्रोसीजर क्या था? लोअर लिमिट्स में से माइनस करिए एंड अपर लिमिट में प्लस करिए। तो आप खुद करके देखिए, लोअर लिमिट क्या है? 118, इसमें से 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया? 117.5 एंड अपर में हमने प्लस किया तो प्लस करने पे ये आ गया। सिमिलरली पूरे इंटरवल्स में यही प्रोसीजर लगाएंगे। तो सेकेंड हो जाएगा 126.5 टू 135.5 एंड इस प्रकार हम सारे लिखते जाएंगे। वन 153.5, then 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 and last is 171.5 to 180.5। देखिए हमारे अपडेटेड क्लास इंटरवल्स आ चुके हैं। इसका फायदा क्या हुआ? सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू अब सेम हो गई है। अब वही हमारे पास लीव थी, इस लीव को हमने यहां से लेके यहां तक मेजर किया। मेजर करने पे जैसा मैंने आपको बताया, क्या हमेशा राउंड फिगर में वैल्यू आएगी? कभी नहीं। इस लीव की वैल्यू 126.2 मिलीमीटर आ रही है मान लीजिए, ठीक है? तो वो कहां पर आ जाएगा? 126.5 तक यहां है, तो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा। एक और लीव लेते हैं, ठीक है? इस लीव की जो वैल्यू है दैट इज 126.6 मिलीमीटर। तो अब आप खुद ही कह देंगे मैम वो सेकेंड इंटरवल में आ जाएगा, क्योंकि 126.5 से बड़ा है। तो अब कोई भी वैल्यू मिस हो रही है? नहीं। बट यही सेम केस अगर हम यहां लें, 126.2 है फर्स्ट लीव का मेजरमेंट, 126.2 कहां जाएगा? ना तो वो इस इंटरवल में आएगा,
ना तो वो इस इंटरवल में आएगा, तो वो वैल्यू मिस हो जाएगी, है ना। सो आपको समझ में आया कि ये जो प्रोसीजर लाया गया है इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो हमने प्रोसीजर फिर से एक बार रिवीजन कर ले। लोअर लिमिट से हमने माइनस किया है, अपर लिमिट से हमने प्लस किया है, पर क्या ये जो डिफरेंस होता है यहां इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, वो डिफरेंस कितना आया 1, उसको हमेशा हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 0.5 हो गया, 1/2 इज 0.5, तो हमें 0.5 मिल गया। फिर हम लोअर से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट से प्लस करेंगे। सो दिस इज आवर मॉडिफाइड क्लास इंटरवल। तो ग्राफ हमारा इस पे बेस्ड बनेगा कि इस पे बेस्ड बनेगा, इस पे बेस्ड बनेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो थी वो, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं इस साइड ग्राफ प्लॉट कर देती हूं। क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया हुआ है? और ये जो ग्राफ प्लॉट होगा वो हिस्टोग्राम होगा, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल है, यानी एक्स एक्सिस के लिए भी डेटा है और वाई एक्सिस के लिए भी डेटा है। मुझे इस टेबल को भी रब करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ जो है वो बड़ा आएगा। शॉर्ट में हम जल्दी से यहां पर टेबल फिर से बना लेते हैं। लेंथ इन मिलीमीटर और यहां पर आएगा नंबर ऑफ लीव्स। इंटरवल हमारे मॉडिफाइड वाले आएंगे। वन 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 and last is 171.5 to 180.5। टेबल हमें इसलिए फिर से बनानी पड़ी कि हमें ग्राफ में एक्सिस पे इन्हें मेंशन करना पड़ेगा। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। नाउ हम ग्राफ बनाएंगे। अगेन हमारा एक्सिस जितना जरूरत होगी हम एक्सटेंड कर लेंगे। दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस एंड यहां पर हम जो ले रहे हैं नंबर ऑफ लीव्स। ये जो डायरेक्शन है हमारा नंबर ऑफ लीव्स बता रहा है और ये जो डायरेक्शन है लेंथ बता रहा है। लेंथ इन मिलीमीटर, राइट। दिस इज आवर एक्स डायरेक्शन। अब हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के पहले हम डेटा को ध्यान से देखेंगे। हमारा डेटा जो है 117 से स्टार्ट हो रहा है। 117 से जब स्टार्ट हो रहा है तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो एक जगह छोड़ना पड़ेगी। तो हम कैसा लेंगे, या तो हम 1110 to 120, 120 to 130 ऐसा ले सकते हैं, या हम डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट ही 117 से कर सकते हैं। देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए दिस इज 117.5। नेक्स्ट को हम ले लेंगे, एक हमने छोड़ा हुआ है, ये हो जाएगा अगर हम लें तो 108.5। अब हमारे पास सेकेंड है 126.5, जो हमारा क्लास इंटरवल है बस वही हमें नोट करना है। 135.5, फिर 135 के बाद है 144.5, 144.5 के बाद है 153.5 एंड 162.5, फिर है हमारा 171 एंड लास्ट है 180.5। एक हम एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे हमने वहां लिया है ऐसे हम यहां भी लेंगे, दैट इज 189.5, राइट।
सिंपल हमने स्केल लिया है, 1 यूनिट को हमने जो भी स्केल दिया हुआ है 117.5 या 126.5 या 135, इनका डिफरेंस निकाल लिया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हमारा ये जो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है ग्राफ का, वो 9 के इक्वल हमने लिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस 9 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम y एक्सिस पर क्या लेना चाहते हैं? नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव मैक्सिमम कितनी है? 12 है, और मिनिमम कितनी है? 2 है। यहां पर तो हम 1 to 3 भी ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, या 2 4 6 8 भी ले सकते हैं। जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो जा रहा है ये 12 तक ही जा रहा है। तो मेरा ग्राफ जो है वो आसानी से बन रहा है, इसलिए हमने 1 to 3 ले लिया है। अदरवाइज आप 2 4 6 8 10 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लीव्स, ये हो गया लेंथ इन मिलीमीटर। अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग है 117.5, उस पे 3 लीव्स हैं। सो ये यहां से बनेगा यहां तक। देखिए नंबर ऑफ लीव्स कितनी है? 3, और इंटरवल क्या है? 117.5 टू 126.5। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें हिस्टोग्राम के जो वो है रेक्टेंगल की लेंथ है वो भी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है ना। 126 से 135 जो है हमारा 5 लीव्स है। 5 कहाँ आएगा? यहां आएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, 9 कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। दिस इज योर 9 लीव्स। नाउ 12 हमारा पूरा ऊपर तक जा रहा है। सो दिस इज आवर 12। फिर है हमारे पास 5 3 4 5 है यहाँ, तो ये सेम आ जाएगा। 5 के बाद है हमारे पास 4 हमारा 3 से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ आ जाएगा। दिस इज 4 के बाद है हमारे पास 2 जो है वो यहाँ तक आएगा। सो दिस इज 2। देखिए अब ये हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया है। इसे हम हिस्टोग्राम इसलिए बोलेंगे, है तो ये बार जैसा ही, बट इनके बीच में गैप नहीं है, रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं है। जब रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो वो रेक्टेंगल जो कहलाते हैं वो हिस्टोग्राम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? हिस्टोग्राम आ गया। यहाँ सारी हम लीव्स की वैल्यू लिख देंगे। 12 के बाद यहाँ कितनी थी? 5, यहाँ 4 एंड यहाँ 2। तो ये हमें ग्राफ मिला। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो हमने बना दिया। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? 153 मिलीमीटर लॉन्ग से है क्या, हमें ये बताना है। सबसे पहले 153 मिलीमीटर का इंटरवल कौन सा है? ये वाला। बट ये इंटरवल 153.5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां इंटरवल में देखना पड़ेगा कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यस वी कैन मेक उन्होंने पूछा था क्या हम कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो यस वी कैन मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हेयर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हेयर इन दिस डेटा हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। जैसा कि हमें पता है इन सब की मिड वैल्यू ले लेंगे, और मिड वैल्यू लेके कर्व के थ्रू अगर हम जोड़ दें तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहां हमें बनाना नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कि इज इट अनदर वे टू प्रिपेयर एनी ग्राफ? तो यस हियर वी कैन मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ ये अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन था 153 मिलीमीटर से ज्यादा लीव्स हैं क्या? मैक्सिमम नंबर है, तो हमारा आंसर होगा नो। वी नोट दैट द नंबर ऑफ लीव्स having length 153 centimeter more than
लेंथ मोर देन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 153 से ज्यादा वाला केस देखेंगे तो 153 से ज्यादा वाले केस में क्या आएगा? 5, 4 एंड 2। देखिए ये 153 वाला रेंज है, इससे ज्यादा लेंथ वाली लीव्स को हमें पता नहीं है, तो 162, 163, 171, 172, 180, 190 जितनी भी है वो ये वाली हमारी हो रही है। तो 5 लीव्स, 4 लीव्स और 2 लीव्स, ये ऐसी लीव्स हैं जो 153 से इनकी लेंथ ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? We note that the number of leaves having length more than 153 centimeter are 5, 4 and 2 means 11 leaves जो है जिनकी लेंथ जो है 153 मिलीमीटर से ज्यादा है। अब कम का केस लेंगे एंड लेस देन 153, लेस देन 153 मिलीमीटर, यहां पर जो यूनिट है सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है। लेस देन क्या हुआ? जिनकी लंबाई, जिन पत्तियों की लंबाई 153 से कम है, तो ये वाली जितनी है ये सारी 153 से कम है। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3, जो टोटल कितना आएगा? 29 लीव्स। तो आप आंसर दे सकते हैं 29 लीव्स ऐसी हैं जो 153 सेंटीमीटर से कम लेंथ की, मिलीमीटर से कम लेंथ की है। ठीक है, जब मैक्सिमम नंबर 29 कम है और हमारा क्वेश्चन था कि क्या इस ग्राफ में 153 मिलीमीटर से ज्यादा लेंथ वाली पत्तियां बहुत सारी हैं, तो हमारा आंसर होगा नो, 153 से ज्यादा लेंथ वाली पत्तियां हमारे पास कम है ना। ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं हम कि हमारी जितनी लीव्स है वो 153 से कम वाली वो ज्यादा है और 153 मिलीमीटर से ज्यादा वाला डेटा हमारे पास कम है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 5th क्वेश्चन।